विद्यालय प्रबंधकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन, महासभा की नई कार्यकारिणी घोषित। वाराणसी, उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक महासभा के 3 प्रांतीय अधिवेशन के दूसरे दिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया के उपरांत राज बहादुर सिंह को प्रदेश अध्यक्ष, नरसिंह नारायण दुबे को कार्यकारी अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह पटेल को महामंत्री, अजवेंद्र द्विवेदी को संगठन मंत्री तथा अमरनाथ मौर्य को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसके अतिरिक्त नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा कार्यकारिणी के अन्य पदों पर भी नामांकन किया गया। अधिवेशन के समापन सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपनी समस्याओं से भी अवगत कराने का काम किया। इस बात के लिए मैं आयोजक साथियों का बहुत ऋणी हूँ, बहुत आभारी हूँ और मुझे उम्मीद है कि उनकी जो भी समस्या है मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के सामने उसको रखूँगा, ठीक से चर्चा करूँगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित तौर पे शिक्षण संस्थाओं के साथ खड़ी रहती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षण के काम ठीक से संचालित हो, एक अच्छा वातावरण बने, ये सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है, आगे भी रहेगी। तो इस अधिवेशन में जो कुछ भी हमारे सामने संगठन ने रखा है उस पर बहुत गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे और मुख्यमंत्री जी को हम इनकी समस्याओं से अवगत भी कराएंगे। कमेटी के द्वारा किन मांगों को लेकर क्या आपस में अभी बहुत विस्तार से तो उन लोगों ने मंच से रखा नहीं है और वो भी हमें एक फाइल में उन्होंने दिया है। मैंने भी ठीक से अध्ययन अभी नहीं किया है। जब उसको अध्ययन का मैं कर लूँगा फिर उस पर हम लोग आगे कैसे उसको ज़मीन पर उतारना है, इस पर फिर सरकार के सामने लास्ट वाले नई शिक्षा नीति को लेके क्या मोदी जी क्या सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आप सब लोगों से भी मेरा अनुरोध है, हमारे जो प्रेस और मीडिया के साथी हैं उनको भी जानना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मोदी जी की सरकार क्या परिवर्तन करना चाहती है, क्या बदलाव किया। जो भारत की नई शिक्षा नीति है, अभी तक तो हिंदुस्तान मैकाले के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा था। अभी तो अंग्रेज़ों की बनाई गई शिक्षा नीति पर देश के अंदर पठन पाठन का काम चल रहा था। लेकिन हम सब लोग स्वागत करना चाहते हैं मोदी जी की सरकार का कि एक नई शिक्षा नीति लेकर वो आए हैं। तो बहुत दिन भी हो गया, हम सब लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय कुमार सिंह, नवज्योति इंटर कॉलेज प्रबंधक आज के प्रांतीय अधिवेशन को लेकर क्या कहना चाहिए? आज का अधिवेशन बहुत अच्छा बीता। अधिवेशन बहुत ही अच्छा गया है। खासतौर से आज जब मुख्यमंत्री जी आए तो हमें लगा कि हमारे बीच में मेरा दुख सुनने वाला कोई नेता आया हुआ है और उन्होंने हमें वादा दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपनी बात को प्रबंधक संघ को रखेंगे। तो हमें लगा कि आज हमारी बात पहुंचेगी मुख्यमंत्री। मंत्री जी के आश्वासन से आप क्या संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ा जोरदार ढंग से कहा है। तीसरे अधिवेशन में मैंने पूछा, मैंने माननीय अध्यक्ष जी से पूछा है कि ऐसा आश्वासन मिला, इस पर क्या लगा आपको? उन्होंने कहा कि ये जो आज माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है वो बहुत ही अच्छा है, गंभीर है और दमदार उनका बात कर रहा है और जो वादा दिए हैं उस वादे पर खड़े उतरेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है, मैं प्रबंधक महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। इंगल बिहारी इंटर कॉलेज का प्रबंधक। क्या कार्यक्रम था? हमारे उत्तर प्रदेश प्रबंधक महासभा का 30वां महाधिवेशन था ये विद्या विहार इंटर कॉलेज में, जिसमें आज नवनिर्वाचित जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का करवा कर 5 पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है और सब कुछ संपन्न हुआ। किन पदों पर चुनाव हुआ? यहाँ पे क्रांति अध्यक्ष, क्रांति कार्यवाहक अध्यक्ष, क्रांति कोषाध्यक्ष, क्रांति महामंत्री। तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? क्या संदेश है काशीवासियों के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के सब संदेश है कि ये जो हम लोग का संगठन है ये सबसे प्राचीन संगठन है। 1977 का हमारा ये संगठन है उत्तर प्रदेश महासभा का और हम प्रबंधक लोग जो है बहुत पीड़ा है हम लोगों के अंदर जो है, क्योंकि ये देश का बहुत बड़ा बजट प्रबंधक इन विद्यालयों पर जो है खर्च होता है। सरकारी सिर्फ मात्र सहयोग के रूप में अध्यापकों को देती है। विद्यालय कैसे संचालित होगा, कैसे पढ़ाया जाएगा और बातें बड़ी बड़ी करती है कि आधुनिकता की तरफ ले जाना है और ये
लेकिन 1 रुपये की मदद उन विद्यालयों को सरकार द्वारा नहीं मिलती है। वही हम लोग कई मांग पत्र थे जो माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी के माध्यम से हम लोगों ने सरकार से मांग भी अपनी रखी है कि कम से कम उन मांगों पे विशेष ध्यान दे करके दें, जिससे कि इन जो लगभग 4600 ये एडेड विद्यालय हैं हम लोगों के, जो कि जर्जर स्थिति में हैं, जिसकी बिल्डिंगें 80 साल 90 साल जिन्होंने भारत का निर्माण किया है, उत्तर प्रदेश का निर्माण किया है, जो भी आज बड़े बड़े पदों बैठे हैं, हम ही लोग के विद्यालय से पढ़ के बैठे हैं, लेकिन आज इंग्लिश मीडियम से बराबरी करेंगे। हम लोग 1 रुपया नहीं पाते, हम लोग इज्जत तो पाना चाहिए ना। हम लोग के पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी देकर, दान गुरु देकर विद्यालय को खड़ा किया है। 1 रुपये का किसी को पता ही नहीं है, किसी को ये नहीं पता रहता है। लोगों को लगता है कि सरकार पैसा दे रही है, एक चौक के लिए भी पैसा सरकार नहीं देती। अब आप समझिए, जहाँ एक चौक के लिए पैसा नहीं मिलेगा, विद्यालय कैसे चलेगा। 6, 7, 8 में निःशुल्क सेवा होती है, मिड डे मील भी चलता है। सरकार दूसरी मायावती जी ने जब वो ख़त्म किया था फीस, तो उसमें कहा था कि इसके बदले में आपको कुछ दिया जाएगा। आज 26 साल हो गया ख़त्म हुए, लेकिन आज सरकारें बदलती हैं, एक बार भी विचार नहीं किया जाता कि ये विद्यालय चलेंगे कैसे। ये सोचेगा भाई, बड़ी बड़ी बातें करने के विद्यालय में 2-2 हज़ार बच्चे, 1,500 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उन गरीब बच्चों को हम प्रबंधक लोग अपनी जान दे के भी क्या कर सकते हैं उनके, जब तक सरकार सहयोग नहीं करती। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन है? आज के कार्यक्रम में श्री अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री थे, और उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त भी किया कि हम लोग की बातों को उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। कुछ चर्चाएँ भी हुई थी, क्या क्या आज कुछ चर्चा भी हुई? हाँ, चर्चाएँ हुई, कई प्रकार की चर्चाएँ की, कई बिंदु हैं, 1-2 बिंदु नहीं, समस्याएँ तो इतनी है। प्रभात जी, उसके लिए बड़ी अगर मेरी आवाज़ सुने तो मंच का कार्यक्रम का प्रभाव दिया। समस्याएँ तो इतनी हैं कि हम लोग बता नहीं सकते, मतलब ये बहुत लंबी लिस्ट है। जी, क्या आश्वासन मिला मंत्री जी ने खुले दिल से बोला कि हम लोगों की बातों को, महासभा की बातों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि जो सही बातें, लगभग हम लोग की 100% बातें सही हैं, जो हम लोग के अधिकार छीने गए, हमारी आवाज़ जा रही है, हम लोग को अधिकार की बात नहीं है, हम लोग के अधिकारों की भी बात है कि हमको अधिकार चाहिए, नियुक्ति करना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब एक विद्यालयों में 5-5, 7-7 अध्यापक कम हैं। तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि पहले भी तो आपके द्वारा या आपके संगठन के द्वारा ये अधिकारी जो हैं, ये जो शासन सत्ता के करीब होते हैं, ये अधिकारी वर्ग ही इन बातों को ऊपरी लेवल पे गुमराह करते हैं। वो नहीं चाहते कि स्थितियाँ सुधरें। इस बार का क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल है कि बदलाव होगा, प्रयास है, और नहीं तो हम लोग के पास अंतिम विकल्प है, और हम लोगों ने अगर वो विकल्प खोल दिया प्रबंधक महासंघ ने, तो सरकारें हिल जाएंगी, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था शिक्षा के लिए दे नहीं पाएगी। हम लोग अगर ये बात सरकारें नहीं मानती हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग अनुदान वापसी की तरफ बढ़ने के लिए तत्पर हैं, कि आप टीचर के पैसे के अलावा कुछ नहीं देते। उनको ये नहीं है कि एक शौचालय होना चाहिए लड़कियों के लिए, एक चौक होना चाहिए। आपको सोचिए ना, आपके घर के बच्चे पढ़ते होंगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले क्यों नहीं बढ़ेंगे? ये आप सोचिए कि छोटे कैंपस में 5-5 करोड़ रुपये कमा रहे हैं, हम लोग भीख मांग विद्यालय चलाते हैं। सरकार तो सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ावा दे रही है। सरकारी स्कूल हम लोग सरकारी नहीं ना, सरकारी का हम लोग अर्ध सरकारी। अच्छा, देखिए वहाँ बढ़ावा दे रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, और वहाँ अगर वो 100 रुपये देते हैं तो 50 रुपये का काम नहीं होता है। ये स्थितियाँ है। राजकीय विद्यालयों में ये मदद करते हैं जहाँ ऑलरेडी उनका पेट भरा हुआ है। एडेड विद्यालय जो कि 100 साल पुराने हैं, उनकी बिल्डिंगें कब हादसा हो जाए। कानून ऐसे हैं कि हमको बोर्ड की परीक्षा में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर वहाँ कोई नकल या कोई अपराध कुछ गलत होता है तो प्रबंधक जेल जाएगा। प्रबंधक बनारस में है, मेरे स्कूल में अगर बिल्डिंग गिरती है तो प्रबंधक जेल जाएगा। अरे तुम बिल्डिंग बनवाओ ना, या तो हम लोग को विद्यालय ले लो, जब नीयत खराब है, सारे अधिकार ले चुके हैं, या तो उसको लेके तुम लोग गरीबों के साथ तो भला। कल मुख्यमंत्री शहर में रहे, आप लोग मिलने की कोशिश? पहले से हम लोग का पहले से ये सूचना नहीं थी कि मुख्यमंत्री जी का अचानक प्रोटोकॉल परसों आया है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारा संगठन लखनऊ में उनसे बात करें।